अपन जान बचा कर, लड़का बचा करके घर में किवाड़ में बंद हो गए। और हमारे लाठी डंडा से बचाया अच्छा। अपने बच्चन के, हाँ। नहीं तो छीन के लेके हाथे से चला गया। तो लड़का बचाए कि घर द्वार बचाए कि अपन जान बचाए। आखिर क्यों कैसरगंज की गलियों में बस अब सन्नाटा चीखता है? क्यों जिस घर में पहले कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां दहशत मंडरा रहा है? क्यों घरों से महिलाएं हाथों में कुल्हाड़ी लेकर निकलने को मजबूर हो गई? क्यों रात के अंधेरे में मासूम बच्चों को लाठी लेकर निकलना पड़ा? कैसे उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव की गलियों में अब रेत पर खून की बूंदें दिखाई देने लगी? बहराइच के कैसरगंज इलाका, जो पहले कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था, आज वहां का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। लोगों को अपनी जान जाने का खौफ पल पल सता रहा है। स्थानीय निवासी के मन में हर वक्त बस एक ही सवाल रहता है कि अब अगला नंबर किसका? ऐसा क्या हुआ जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा कदम उठाना पड़ गया? बहराइच के कैसरगंज इलाके में इस वक्त आदमखोर भेड़िए का खौफ मंडरा रहा है। कैसरगंज में आदमखोर अब सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि खौफ की जिंदा तस्वीर बन चुका है। गंगा के किनारे बसे गांव में खूनी साया मंडरा रहा है, एक ऐसा साया जो अब तक 4 मासूमों की जान निकल चुका है और 16 से ज्यादा ग्रामीणों पर खूंखार हमले कर चुका है। इस बात की जानकारी खुद बहराइच के डीएम अक्षय त्रिपाठी ने दी। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसमें 4 संख्या है जो मृतकों की है और 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको घायल हुए थे। इसमें 6 बहुत मामूली चोट के साथ। आज वाले ऐड है सर जो आज सुबह हुआ? आज वाले को ऐड करते हुए आज वाले में भी जो 2 व्यक्ति थे उनमें से एक डिस्चार्ज आज हो गए थे और एक जो महिला थी वो वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में, उनको विजिट कर लिया गया, उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है। रात के सन्नाटे में भेड़िए के खौफ ने स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी है। भेड़िए अब सिर्फ जंगल का शिकारी नहीं बल्कि गांव का राक्षस बन चुका है, जो दिन रात घर खेत कहीं भी वार करता है। गांव की माताएं जिनके कलेजे फट रहे हैं अब लाठियां कुल्हाड़ियां थामे रात भर जाग रही हैं। लेकिन क्या ये हिम्मत उस शैतानी साए को रोक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हर घर से लाठियां, डंडे और कुल्हाड़ियां निकल आई हैं और आदमखोर से अपने बच्चों की रक्षा के लिए अब माताओं ने जिम्मा संभाल लिया है। शुरुआत में तो पुरुष ही जागते थे, लेकिन अब डरी हुई माताएं भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए रात भर पहरा दे रही हैं। और न सिर्फ महिलाएं और पुरुष बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उस भेड़िए को भगाने के लिए हाथों में लाठी लेकर निकल पड़े और रात के अंधेरे में जागते रहो के नारे लगा रहे हैं। महिलाएं भी इस खौफ से परेशान है, लिहाजा अपने परिवार की रक्षा के लिए उन्हें रातों को जागना पड़ रहा है। खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए ये खौफनाक कहानी। लाठी डंडा लेकर के अपन जान बचा रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं। कमरा जो उड़ाते हैं तो जानवर देख करके हटा लेते हैं। हम लोग के यहाँ फूस लगा हुआ है, फूस में नदी किनारे, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमसे बाज गया था, हमरे सोने रहते, हमरे डंडा लेकर दौड़ लिया, बल्लम लेके, तो हमसे बाज गया था। अपन जान बचा कर, लड़का बचा करके घर में किवाड़ में बंद हो गए। भेड़िया के तेरुआ खाती क्या दिक्कत है? हमारे लोग के बच्चा के 3 रोज हो गए घर में बैठ गया है। और हमारे लाठी डंडा से बचाया अच्छा। अपने बच्चन के, नहीं तो छीन के लेके हाथे से चला गया। अच्छा। और हम लोग बचा के उसको हाथ में से छीना गया, तो उसलिए हम लोग डंडा लाठी अपन रात भर जागरण करते हैं और बच्चों के लिए जागरण करते हैं। इसी तरीका से बैठे रहते हैं। तो अब मतलब ये लाठी डंडा और फरसा के सहारा बच्चों को बचा रहे हैं? बच्चन के बचा रहे हैं, खाली फरसा के सहारे, डंडों के सहारे हैं। हमारे लोग जो बाथरूम रहे तो बच्चा बाथरूम में मैदान करती, अब ये लड़का 2 ठो गए रहे हमारे जेठानी के, अब भेड़िया चोटियाली ही रहे थे, तो कोनो मेरे भाग के आए हैं घरे। अब लाठी डंडा लेकर के तेनुआ के, बाघ के, सियार के, भेड़ा के सबको मारे के लिए, सबके हम लड़का बच्चा के नहीं बचाने के लिए सबको लिए जात है। यहाँ नदी के किनारे घर द्वार है, न केवाड़ी है, न दरवाजा है। गरीब दुखिया आदमी है, मांगत खात है, अपन मजूरी धतूरी करते है। लड़का बचाए कि घर द्वार बचाए कि अपन जान बचाए? भाग दिले थे, चबा ले थे, बचाने के लिए रात भर पहरा देते हैं, जागरण करते हैं। तो किस तरीके से बच्चों को बचा रहे हैं आप? अरे रात भर लाठी डंडा से बाका कुड़हली लेके अपन जान बचाए थे।
जान मार देते हैं, लेके भाग जाते हैं। यही के लिए लेके लाइटो भाग जाते हैं रात भर, सारा रात। ये खौफनाक सिलसिला 9 सितंबर को शुरू हुआ जब कैसरगंज तहसील के मुल्हावा गांव में 4 साल की ज्योति नाम की मासूम को भेड़िए ने घर के बाहर खेलते हुए नोच लिया। अगली सुबह गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली। 2 दिन बाद 11 सितंबर को मंझारा तोकली गांव में महज 3 महीने की संध्या को भेड़िए ने अपनी मां की गोद से ही छीन लिया। केवल उसका कटा सिर, चूड़ी और कपड़े ही बरामद हुए। फिर 23 सितंबर को बाबा बंगला गांव में एक 4 साल के बच्चे पर दिन दहाड़े हमला हुआ, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह छुड़ाया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और सबसे ताजा वार 24 और 25 सितंबर का मंझारा तोकली के बाबा पटाव टोले में 3 साल की सोनी को भेड़िए ने दोपहर करीब 3:30 बजे घर के पास से खींच लिया। घंटों की तलाश के बाद मिली बच्ची अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि टूटे परिवारों की कहानियां हैं। ज्योति की मां रोज खेतों में भटकती है, संध्या की आंखें सूख चुकी है, सोनी के पिता अब गांव छोड़ने की सोच रहे हैं। भेड़िए का शिकार सिर्फ बच्चे ही नहीं, 16 से ज्यादा हमलों में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा ग्रामीण भी चपेट में आए। एक 60 साल की महिला पर हमले के बाद उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़िए अब रात के 7-7 दिन में भी हमला कर रहे हैं, जैसे कि 23 सितंबर को बाबा बंगला में मां की आंखों के सामने बच्चों को नोच लिया गया। आतंक बढ़ता देख सीएम योगी की तरफ से अब बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने बहराइच पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी। कहा जा रहा है कि इस मामले में सीएम ने वन विभाग और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी ली है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि इस दौरे के बाद वन विभाग और प्रशासन भेड़िए को पकड़ने के लिए और सख्त कदम उठाएंगे। ये सिर्फ भेड़िए का आतंक नहीं बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष की एक खौफनाक तस्वीर है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, लिहाजा कभी भेड़िए तो कभी तेंदुए गांवों में, शहरों में घुस रहे हैं और यही वजह है कि ये जगहें अब खून से सनने लगी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये खौफ ऐसे ही बना रहेगा या फिर इसका कोई तोड़ निकाला जाएगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।